कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? उत्तर, कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। प्रश्न नंबर 2, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? आंसर, जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों का नाम बताइए। आंसर, फर्स्ट महाभारत, सेकंड रामायण। फोर्थ, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए? आंसर, उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थकर कौन थे? आंसर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बताया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। नंबर 1, सम्यक 8 नियम निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम एवं सम्यक समाधि। क्वेश्चन नंबर 9, तारा किसे कहते हैं? आंसर, वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। आंसर, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पे घूमता है तो वह घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आंसर, ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? आंसर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पूरा पाषाण काल, नंबर 2, मध्य पाषाण काल, नंबर 3, नव पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 14, 4 वेदों के नाम लिखिए। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड अर्थववेद एंड फोर्थ यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। आंसर, फर्स्ट सिंधु, सेकंड सरस्वती, थर्ड सतलज, फोर्थ झेलम, फिफ्थ चिनाब, 6 रावी एंड 7th व्यास। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? आंसर, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 17, सैंधवकालीन मुहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? आंसर, विभिन्न धातुओं से बनी मुहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गेंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। क्वेश्चन नंबर 18, खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? उत्तर, जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? आंसर, भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? उत्तर, नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 क्षेत्र पंचायत, नंबर 3 जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। आंसर, ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं और जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, ग्राम प्रधान। क्वेश्चन नंबर 23, दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। आंसर, मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर होती है तथा नीचे की दिशा दक्षिण होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। उत्तर, नदी के प्रतीक यहाँ, हियर इज सिंबल, टू symbols are located, one is river and second is well, and both symbols are little bit different from each other, and one symbol is like a just like a lining which come from upper then down then still come just like a graph, and in well there is a circle and below circle there are two figures which are opposite to each other. Okay, for more information I think I would see it, none of matter. Okay, क्वेश्चन नंबर 25, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस, नंबर 2, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, एंड थर्ड, पुलिस स्टेशन। उत्तर, पोस्ट ऑफिस को पीओ से, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को टीओ से और पुलिस स्टेशन को पीएस से संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? आंसर, पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मकर रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रांड ट्रंक रोड किसे ने बनवाई थी? उत्तर, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस काल के बीच में हुई थी? आंसर, 1500 बिफोर कॉमन एरा एंड 600 बिफोर कॉमन एरा, 1500 बिफोर कॉमन एरा टू 600 बिफोर, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? उत्तर, फर्स्ट अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड अस्तेय, फोर्थ अपरिग्रह, फिफ्थ ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? आंसर, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 33, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? उत्तर, 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, नगर निगम के अध्यक्ष का नाम क्या नाम है? उत्तर, महापौर अथवा मेयर। क्वेश्चन नंबर 35, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? आंसर, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 36, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? उत्तर, यूनानी। क्वेश्चन नंबर 37, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 38, पैगोडा क्या है? उत्तर, पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखिए। उत्तर, नंबर 1, साक्षरता का अभाव, नंबर 2, परंपरागत विचारों का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? उत्तर, पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है, वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण लिखिए, बताइए। उत्तर, फर्स्ट, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि, नंबर 2, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, नंबर 3, वन विनाश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 43,
मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। आंसर, मापक के अनुसार मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीर्घ मापक मानचित्र, नंबर 2 लघु मापक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 44 ग्लोब किसका प्रतिरूप है? आंसर, पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 45 नगर निगम की आय का स्रोत लिखिए। उत्तर, संपत्ति कर तथा जमीन कर। सेकंड, पानी एवं सफाई शुल्क। थर्ड, वाहन टैक्स। क्वेश्चन नंबर 46 जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? उत्तर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 47 फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? उत्तर, फरवरी हर चौथे वर्ष पर 29 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 48 यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेतों को बनाइए। फर्स्ट, विद्यालय। सेकंड, वाहन ना खड़ा करें। विद्यालय, फॉर सिंबल ऑफ विद्यालय, स्कूल, देयर इज अ टू rectangular, there is a two rectangular, which one is a big and second is a rectangle which is inside that big rectangle. In between there is a boy. And for no park and for वाहन ना खड़ा करें, there is a no parking, there is a circle and between the circle there is a two strip line and in that line written no parking. एंड क्वेश्चन नंबर 49 यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत बनाइए। अगेन बिग रेक्टेंगुलर, a little rectangular between inside that rectangular and in that rectangle there is a tie, folded tie, like a tie which is folded towards a left side. Okay. क्वेश्चन नंबर 50 भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? उत्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51 पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार की इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल हैं जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? उत्तर, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 वर्षण किसे कहते हैं? उत्तर, वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस वर्षा, कोहरा आदि। क्वेश्चन नंबर 54 भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। उत्तर, नंबर 1 प्राकृतिक गैस, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 खनिज। क्वेश्चन नंबर 55 जलमंडल क्या है? जलमंडल, उत्तर, जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह के पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। इस कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 57 शिक्षा का महत्व किस लिए है? उत्तर, आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है उतना ही महत्व शिक्षा का है। क्वेश्चन नंबर 58 16 महाजनपदों में से कौन 4 प्रमुख महाजनपद थे? उत्तर, काशी, मगध, गंधार एवं कौशल आदि। क्वेश्चन नंबर 59 सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? उत्तर, सूर्य से वरुण की दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 60 महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? उत्तर, महाभारत। किस ग्रंथ की रचना की थी ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 कुशीनगर कहाँ है? यह क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया है तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 62 हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। उत्तर, मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य, अग्नि, जल आदि। क्वेश्चन नंबर 63 सिंधु सभ्यता
और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। उत्तर, सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे, इसमें अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल इन ब्रैकेट ऋग वैदिक काल और कामा उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 64, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? उत्तर 16 महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 65, भारत को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है? उत्तर, हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक की होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों में शीत ऋतु में भी यह पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल पौधे और सब्जियां उगाई जाती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यह हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। उत्तर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर और अंटार्कटिका महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी की किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? उत्तर, साइबेरिया के में स्थित बार्खयोयास्क नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 68, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? उत्तर, 2 स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 69, नासा का पूरा नाम क्या है? उत्तर, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 70 क्वेश्चन, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्वशासन या होम रूल का अर्थ राज्य के किसी अंग इन ब्रैकेट प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर 71, मोहनजोदाड़ो का संबंध किस नदी से है? उत्तर, रावी नदी से। क्वेश्चन नंबर 72, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? उत्तर, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि है। क्वेश्चन नंबर 73, पुरातात्विक स्रोतों के 2 नाम लिखिए। उत्तर, खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातु एवं मुद्राएं। नंबर 2, इमारतों तथा भवनों के अवशेष। 74, फाहान किस वंश के शासनकाल में भारत आए? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? उत्तर, अंडमान और निकोबार एवं अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 77, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 78, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? उत्तर, ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। आई थिंक इस पे थोड़ा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 79, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 80, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? उत्तर, नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 82, सिकंदर का जन्म कब हुआ? वह किसका पुत्र था? उत्तर, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था
उसके पिता का नाम फिलिप था। क्वेश्चन नंबर 83, प्रागैतिहासिक काल क्या है? उत्तर, प्राग जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया? उत्तर, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम 1994 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। नंबर 1 मेगनस्थीज, नंबर 2 हुएनसांग। क्वेश्चन नंबर 86, ईसवी पूर्व का अर्थ बताइए। उत्तर, ईसवी पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है। ईसा अर्थात ईसा मसीह का जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी हो तो उसे ईसवी पूर्व 100 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहा जाता है? उत्तर, इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा? उत्तर, भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा। क्वेश्चन नंबर 89, जीवाश्म ग्रह कौन है? उत्तर, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 90, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु किसे कहते हैं? उत्तर, सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल की तारे पूछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? उत्तर, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण अमावस्या को होता है। क्वेश्चन नंबर 92, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? उत्तर, सूर्य और चंद्र के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? उत्तर, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 95, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 96, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? उत्तर, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 97, महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। क्वेश्चन नंबर 98, किन्हीं दो पुराणों के नाम बताइए। नंबर 1 अग्नि पुराण, नंबर 2 शिव पुराण। क्वेश्चन नंबर 99, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था? उत्तर, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 100, हाइडेस्पीज अथवा झेलम का युद्ध क्या है? उत्तर, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था जिसे हाइडेस्पीज युद्ध कहा जाता है। Here I have covered 100 questions and in it 140 questions in that a very short question answer type question have, and I have completed 100 question and remaining 40 question I will complete in next part. So till then enjoy.